प्रकार से वेद के भी कुछ कुछ पार्ट्स कलयुग में हमको हमारे जो पूर्वज थे, संत महात्मा ऋषि, उन्होंने दे दिया पाठ करने के लिए। इसका हम पाठ करें तो हमने वेदों का पाठ कर लिया। तो ये जो रुद्रम चमकम जब हम पढ़ेंगे, ये रुद्रम चमकम यजुर्वेद से आया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 4 वेद हुए मुख्य, याद है ना आप लोगों को? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसमें से यजुर्वेद के 2 भाग किए गए। और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उस कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता में जाकर के ये रुद्रम चमकम आता है। रुद्रम में 11 अनुवाक हैं। अनुवाक यानी सेक्शंस। तो इसके 2 पार्ट मैंने आपको सिखाया, रुद्रम और चमक। तो रुद्रम के मोस्ट ऑफ द श्लोक्स जो हैं, ज़्यादातर जो श्लोक हैं वो नमः 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 ऐसे एंड होते हैं। अब हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नमः का अर्थ होता है न, नहीं, माँ, मैं मैं नहीं, नमः नमः नमः, आपको नमः, आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। नमस्कार का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं, मेरा अहंकार नहीं, आप ही सब कुछ है। भगवान शिव आप ही हैं, हे रुद्र भगवान आप ही हैं, हे रुद्र के गण आप ही लोग हैं। ऐसे ऐसे करके हर एक श्लोक के बाद एक नमः 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 ऐसे आता है। तो रुद्रम में 11 अनुवाक और चमकम में भी 11 अनुवाक। हर एक अनुवाक को पढ़ने का, अनुवाक यानी सेक्शन, 11 सेक्शन, ठीक है ना? हर एक अनुवाक को पढ़ने का अपना एक फल है। और ज़्यादातर फल आप कॉमनली देखेंगे तो बीमारियां दूर करना, धन की प्राप्ति, और जो कुछ भी हमारे पास है उसकी रक्षा करना। इस प्रकार से अलग अलग उसके जो है फलश्रुति है, फल है। तो जैसे आप पहला वाला पढ़ेंगे अनुवाक, तो उसमें भगवान के उग्र स्वभाव, भगवान है ना उग्र, तो भगवान के उग्र स्वभाव को शांत होने के लिए प्रार्थना होती है कि भगवान आप उग्र मत होवें, आप हम पर हमेशा कृपा करें, आप अपना कोई अस्त्र हम पर ना चलाएं, ऐसी भावना होती है। और जितने भी हमारे पाप हैं, यदि आप अस्त्र चलाना ही चाहते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन के दुखमय स्थितियों को, हमारी पापमय वृत्तियों को, उसको समाप्त करने के लिए ही आप कीजिए। अच्छा, आप सभी का कल्याण करें। इस प्रकार से हमारे अंदर के, हमारे जीवन के कोई रोग हो तो उनका आप निवारण करें, भूत प्रेत इत्यादि की बाधाओं से हमारी रक्षा करें। तो ये पहला वाला अनुवाक आप पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। दूसरा अनुवाक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान रुद्र को औषधि के रूप में, जितने भी औषधि हैं, तो उसमें भगवान आप ही हैं, तो आप हमारी औषधि के रूप में रक्षा कीजिए। हमारे जीवन में कोई शत्रु आए उनका आप दमन कीजिए, हमें राज्य भोग की प्राप्ति कराएं। इस प्रकार से प्रार्थना होती है। अब तीसरा अनुवाक आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि सेम हमारी अज्ञानता को आप दूर कर दें, हमारे रोगों का आप निवारण कर दें। चौथे का आप कहेंगे, चौथा पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात है। और उसमें एक और बात कहते हैं कि आप सभी जीवों के अंदर हैं, तो आप कृपा करके हम पर कृपा करें और भूत प्रेतों से हमारी मुक्ति कराएं। फिर पांचवा जब हम पढ़ेंगे अनुवाक, उसमें भी यही बात है, शत्रुओं पर विजय, हमें संतान की प्राप्ति हो, और कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हो तो उनकी रक्षा की बात होती है, का रिक्वेस्ट होता है। फिर हमारे धन की समृद्धि हो, उस प्रकार से। छठवां जब आप पढ़ेंगे तो छठवें में भगवान रुद्र के अलग अलग अवतारों को मेंशन किया गया है, और कहते हैं कि सारा विश्व आप ही के अंदर है, सारा विश्व, तो सारे विश्व का कल्याण हो, वेद और वेदांत आप ही हो। तो इस प्रकार से उनकी स्तुति की जा रही है। फिर सातवें अनुवाक में जब आप जाएंगे तो सातवें अनुवाक में भगवान से प्रार्थना होती है, हमारी बुद्धि, हमें अच्छी बुद्धि दीजिए भगवान, और हमें धन दीजिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, हमारी आयु की रक्षा कीजिए। और आठवां जो अनुवाक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुवाक्स हैं, और इसी में आपका जो नमः शिवाय मंत्र ये इसमें आता है, और शत्रु के नाश के लिए और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इसको हम पढ़ते हैं। कहा जाता है कि यदि आप पूरा रुद्रम चमकम नहीं पढ़ पा रहे हैं समय के अभाव के कारण, तो केवल 8वां पढ़ देंगे
परफेक्ट है। उसके बियॉन्ड उतना आप पढ़ दीजिए रोज 8वां एक। उसके बाद 9वें अनुवाक पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भगवान जो हैं वो हर जगह में रहते हैं, चाहे वो श्मशान हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, जहाँ 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 आप सोच सकते हैं वहाँ वहाँ भगवान है। जो शुद्ध जगह है वहाँ पर भी भगवान है, अशुद्ध जगह है वहाँ पर भी भगवान है। तो ऐसे भगवान, सर्वव्यापी भगवान रुद्र को नमस्कार है। धन, पत्नी, नौकरी इत्यादि के लिए उनका हम वापस जाप करते हैं। और फिर उसके बाद 10वें 11वें में भी भगवान के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। और 11वें में हम भगवान के रुद्र के गण, उनकी भी स्तुति करते हैं। रुद्र के गण जैसे मरुत इत्यादि, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सभी गणों को हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे पर हमेशा कृपा की दृष्टि रखना, करुणा की दृष्टि रखना, हम पर आप कभी नाराज नहीं होना और हमारी रक्षा करते रहना। इस प्रकार से हम रुद्र को और रुद्र गणों को नमस्कार करते हैं। तो ये पूरा 11 अनुवाक जब आप पढ़ते हैं एक बार तो उसको कहते हैं रुद्रम, ठीक है। और उसके बाद आता है चमकम। चमकम में हम भगवान से मांगते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो। पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। तो एक नॉर्मल विधि होती है, एक रुद्रम एक चमकम, डन। दूसरी विधि होती है, अच्छा चमकम में भी 11 सेक्शन से 11 अनुवाक, ठीक है ना। दूसरी विधि होती है एक बार पूरी रुद्रम पढ़ी, फिर चमकम का पहला अनुवाक पढ़ा, फिर दूसरी बार रुद्रम पढ़ा, फिर चमकम का दूसरा अनुवाक पढ़ा, फिर तीसरी बार रुद्रम पढ़ा, चमकम का तीसरा अनुवाक पढ़ा। इस प्रकार से 11 बार आपने रुद्रम पढ़ा और 11 अनुवाक पढ़े। जब आप इस प्रकार से 11 बार रुद्रम और 11 अनुवाक पढ़ते हैं तो उसे एक रुद्र एकादशिनी कहते हैं, ठीक। और जब 11 रुद्र एकादशिनी आप करेंगे तो वो लघु रुद्र होता है। और जब आप 11 लघु रुद्र करेंगे तो वो एक महारुद्र होता है। और जब आप 11 महारुद्र करेंगे तो वो एक अति रुद्र होता है, ठीक है। ये आप अनुष्ठान जीवन में ले सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। शुरू में थोड़ा समय लगेगा लेकिन बाद में ऐसी स्पीड बनेगी, आप 2-2.5 घंटा 3 घंटे में आराम से पूरा एक लघु रुद्र तो आप कर ही लोगे। मैंने किया है तो इसलिए मैं जानती हूँ 2-2.5 घंटे में आराम से लघु रुद्र हो जाता है। पूरा रुद्र पढ़ना और एक बार चमकम, पूरा रुद्र पढ़ना फिर दूसरी बार चमकम, ऐसे करके 11 बार टोटल रुद्र पढ़ना तो आपकी लघु रुद्री हो जाएगी। और कभी आपके पास समय है, पूरा दिन का समय है, तो आप पढ़ते रहिए। 2-3 दिन में पढ़ करके आप अतिरुद्री भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रुद्री पढ़ते हैं। रुद्री पाठ करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जलधारा, दुग्ध की धारा, फिर फल के रसों की धारा, पंचामृत अभिषेक इत्यादि आप करके भगवान को फिर पूज पाछ करके फिर भगवान को बिठा करके अच्छे से फिर आप रुद्राष्टकम वगैरह, लिंगाष्टकम वगैरह जो भी स्तुति होती है वो आप गा सकते हैं। या चुपचाप बैठ करके केवल ध्यान में आप जा सकते हैं। ध्यान में तदात्म में हो करके भगवान के साथ आप जुड़ करके शिव में फील करके अपनी साधना से आप उठ सकते हैं।